नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों के नाम बदलने का बेतुका काम किया है। चीन ने इस बार अरुणाचल में 27 जगहों के नाम बदले हैं। इन स्थानों में 5 कस्बे, 15 पहाड़ियां, 4 दर्रे और 2 नदियां और 1 झील है। चीन ने ये नाम चीनी यानी कि मैंडरिन भाषा में रखे हैं। चीन ने इन जगहों की सूची ग्लोबल टाइम्स अखबार की वेबसाइट पर जारी की है। चीन ने बीते 8 सालों में अरुणाचल प्रदेश की 90 से ज्यादा जगहों के नाम बदले हैं। चीन की इस कोशिश पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन का ये एक व्यर्थ और निरर्थक प्रयास है। विदेश मंत्रालय ने कहा, हम चीन के इस प्रयास को पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। हम ये साफ कर देना चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के स्थानों के लिए समय समय पर नए नामों की सूची जारी करना चीन की पुरानी आदत है। भारत इन नामों को चीन द्वारा की गई खोज बताता है और लगातार इन्हें खारिज करता रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का रुतबा बढ़ रहा होता है, ठीक उसी समय चीन की यह हरकत सामने आती है। अरुणाचल प्रदेश पर बीजिंग की ये 5वीं ऐसी सूची है जिसमें उसने स्थानों को उनका नया नाम देने का प्रयास किया है। 2017 में चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 6 स्थानों की ऐसी ही सूची जारी की थी। दिसंबर 2021 में 15 स्थानों की एक सूची जारी की जिनका नाम बदलने की बात की गई थी। अप्रैल 2023 को चीन ने 11 स्थानों के नामों की तीसरी सूची जारी की थी। इन स्थानों में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के नजदीक एक शहर भी शामिल था। पिछले साल चीनी नागरिक मामलों के मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर अरुणाचल प्रदेश के 30 स्थानों के लिए नए नामों की एक सूची पोस्ट की थी। चीन अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को अपना बताता है। वो इस क्षेत्र को चीनी भाषा में जंगनान कहता है और बार बार दक्षिण तिब्बत का जिक्र करता है। चीन के मैप या मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश को चीन का हिस्सा दिखाया गया है। वो कभी कभी इसका तथाकथित अरुणाचल प्रदेश के रूप में उल्लेख भी करता है। चीन समय समय पर भारतीय क्षेत्र में अपने एक तरफा दावे को पुष्ट करने का प्रयास करता रहता है। अरुणाचल प्रदेश के स्थानों को चीनी नाम देना उसी कोशिश का एक हिस्सा है। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में मैकमोहन लाइन की कानूनी स्थिति को लेकर विवाद है। ये तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच की सीमा है जिस पर 1914 के शिमला सम्मेलन में सहमति बनी थी, जिसे आधिकारिक तौर पर ग्रेट ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच सम्मेलन कहा जाता है। शिमला सम्मेलन में चीन का प्रतिनिधित्व चीन गणराज्य के एक महादूत द्वारा किया गया था। उसे 1912 में किंग राजवंश के पतन के बाद महादूत घोषित किया गया था। वर्तमान साम्यवादी सरकार 1949 में ही सत्ता में आई थी। चीनी प्रतिनिधि ने शिमला कन्वेंशन पर सहमति नहीं जताते हुए कहा कि तिब्बत को अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। शिमला में मुख्य ब्रिटिश वार्ताकार हेनरी मैकमोहन थे। उन्हीं के नाम पर मैकमोहन लाइन का नाम रखा गया। ये लाइन भूटान की पूर्वी सीमा से चीन म्यांमार सीमा पर ईसू रजी दर्रे तक खींची गई थी। चीन मैकमोहन लाइन के दक्षिण में अरुणाचल प्रदेश में स्थित क्षेत्र पर अपना दावा करता है। चीन अपने दावों का आधार तवांग और लहासा के मठों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को भी मानता है। इन दावों से चीन को क्या हासिल होता है, इसे भी समझिए। चीन इसे एक तरह की दबाव की रणनीति के रूप में देखता है। ये बीजिंग की प्रोपेगेंडा वाली विचारधारा का हिस्सा है, जिसके तहत जब भी कोई भारत का सेलिब्रिटी अरुणाचल प्रदेश का दौरा करता है तो वो नाराजगी भरे बयान जारी करता है। इसीलिए 2017 में नाम बदलने का पहला चरण दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश दौरे के कुछ दिनों बाद आया, जिसके खिलाफ बीजिंग ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। 2021 में तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के राज्य विधानसभा में एक कार्यक्रम में जाने का भी उसने विरोध किया था। चीन अरुणाचल प्रदेश के भारतीय एथलीटों को वीजा जारी करने में भी मुश्किलें पैदा करता है। बीजिंग की सरकार अन्य स्थानों को भी अपने चीनी नाम देने की कोशिश करती है, जैसे दक्षिण चीन सागर में द्वीप जिन पर वो अपना कब्जा होने का दावा करता है। वास्तव में चीन के साथ किए गए कथित ऐतिहासिक अन्याय के आधार पर जगहों पर दावे करना चीनी विदेश नीति की रणनीति का हिस्सा है। चीन की इस आक्रामकता के पीछे उसकी आर्थिक और सैन्य ताकत का समर्थन भी है।
तो अरुणाचल में अगर चीन ने जो है कुछ हिस्सों के नाम बदले तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीन का हिस्सा है। ये चीन को हम कहना चाहते हैं कि कान खोल कर सुन लो, अगर आप नाम बदल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका हक है किसी भी जगह पर। लगातार चीन की तरफ से इस तरह की हरकत की गई है। पिछले भी कई सालों में हमने देखा कि चीन ने कई स्थानों के नाम बदलने की कोशिश की है। अपने अखबार में जो है उसने इस तरह जारी किया है, मैप जब भी चीन जारी करता है अपने कंट्री का तो फिर उसमें अरुणाचल का एक हिस्सा भी दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन चाहे कुछ भी कर ले, ये रणनीति कहीं से भी कोई काम नहीं आएगी और जो नाम थे अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के वही रहेंगे। आपका क्या मानना है चीन की इस हरकत का, हमें जरूर कॉमेंट कर बताएं।